हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन करेंगे जिससे हम एनुअल एग्ज़ाम की रिवीजन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो कि है जो सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एनुअल एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। तो देखिए, आप जिस मर्जी स्कूल में पढ़ते हो इस तरह के क्वेश्चन आपको 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को बेस्ड ऑन रख के, इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को बेस्ड ऑन रख कर आपने प्रिपरेशन करनी है। तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि MCQ क्वेश्चन होते हैं और ये 20 MCQ होते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, देखो कि √12 मल्टीप्लाई √15। तो इसमें हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और इसके हमने जो मल्टीप्लाई करके जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो हमने बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, क्या आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस चीज़ में कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो √12 है मल्टीप्लाई √15 है। तो आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना कि देखिए रूट के बाहर यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी देखो नहीं, अगर बाहर नंबर आपके सेम है ना, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई 15, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 15। तो एक्चुअल में हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसको देखो 12 को आप क्या लिखोगे, अगर 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12। इसी प्रकार अगर आप 15 को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर देखो 2 का पेयर कंप्लीट हो चुका है, 3 का पेयर कंप्लीट हो चुका है। तो हर जो पेयर कंप्लीट हो गया ना उसमें से हमने एक नंबर बाहर निकालना, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, √5 बचेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 या 6, तो √5। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन में से आप मैच करोगे तो देख लो कौन सी ऑप्शन आपकी सही है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा, ये सी 6√5। उसके बाद देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ग्राफ y इज इक्वल टू 6 इज ए लाइन। अब यहाँ पे आपने समझना है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसने बता दिया है कि y इज इक्वल टू क्या है, 6 है। y इज इक्वल टू क्या है, 6। तो बोला है कि अगर देखो y इज इक्वल टू 6 है, तो अगर हम ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करते हैं, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं इस एक्सिस y पे वैल्यू पे लाई करेगी और x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मान लो यहाँ पे लाई करती है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और यहाँ से जो इसकी यूनिट होगी वो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। तो इसका ए आंसर ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारे पास, ए पार्ट आ जाएगा। क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होगा, 6 यूनिट पे होगा। अब देखो यहाँ पे ये को ऑप्शन आ सकती है या नहीं आ सकती है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डी में क्या लिखा है, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये लिखा हुआ है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द x एक्सिस, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द x एक्सिस। तो देखो, तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया था कि ए आंसर आएगा, ठीक है। तो बाकी का आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना सभी ऑप्शंस को, और इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द पॉइंट -10,0 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि -10,0 को पूछा है, उसने किसको पूछा है, -10,0 कहाँ लाई करेगा। अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो ना तो देखो आप कहाँ पे इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं पहले एक बार। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, -10,0 है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा बनाऊँ और यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो -10,0 कहीं ना कहीं देखो जो -10 होगा वो x एक्सिस का जो ओरिजिन के जो
लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो -10,0 मान लो कि यहाँ पे लाई करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे करेगा लाई। तो अब देखो ऑप्शन में से हमने आंसर देना है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। क्या वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यस, एक्स एक्सिस के देखो नेगेटिव डायरेक्शन पर है, तो यस इट इज़ ट्रू। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो आपको इस तरह के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे, तो वहाँ पर आपने अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करना है आपने, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ जो वीडियोज़ होंगी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, तो जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स ऑन द ग्राफ टेकन अलोंग। आप जब हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, मान लो यहाँ पे मैं एक हिस्टोग्राम ड्रा करना चाहता हूँ, मान लो इस तरह से, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकिंग अलोंग। तो जो क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे जैसे देखो ये क्लास इंटरवल बोले जाते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, ये आपने देखा होगा 20 to 30, तो ये क्या है, क्लास इंटरवल। तो इसको आप कहाँ पे रिप्रेजेंट कर, कहाँ पे इसको लिखोगे, तो इसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। ये वाला पोर्शन होता है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कहाँ पे लिखोगे इसको, एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, करेक्ट आंसर एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। इफ़ 2,0 इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, देखो तो इसमें k की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, k की। तो हमारे पास जो इक्वेशन है फिफ्थ क्वेश्चन की वो क्या दी हुई है, फिफ्थ क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू k। और हमने इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,0। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट में ये x की होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है हमेशा y की होती है। तो आपको x की वैल्यू पता है 2 और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 3 × y की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और k को एज इट इज़ लिख देना है। तो देखो यहाँ पे 2 2 जा कितना आएगा 4, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0। सो k की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी आएगी, 4 + 0 कितना होता है, 4 होता है। तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। तो जो इसका आंसर होगा वो बी आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब इसके बाद देखो जो 6th क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, द लाइन सेगमेंट्स विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज कॉल्ड द। देखो लाइन सेगमेंट्स विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। अब देखो मान लो कि सर्कल है इस तरह से, उसका बोल रहा है कि जो एक लाइन सेगमेंट है उसके सेंटर के साथ, ठीक है, दूसरा जो है सर्कल पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आएगा, डी पार्ट रेडियस। अब चलो 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 3x एंड 2x + 10। तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बना है। तो जो 7th क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो 2x + 10, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 2x + 10 + 3x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 10 को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड। तो राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5x इज इक्वल टू 170। सो x इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाय 5। सो 5 3 जा 15, 5 4 जा हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू आएगी 34। इसने पूछा है कि कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिर्फ x की वैल्यूज पूछी है, तो वो हमारे पास आ गई है 34। सो दैट इज द सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए डायगोनल इज ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड to one side of the rectangle at an angle of 25 degree. The acute angle between the diagonal is, तो acute angle कितना होगा जो डायगोनल के बीच में बनेगा। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है 8th, इसको कैसे करना है। तो 8th क्वेश्चन देखो क्या है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री।
ये कह रहा है कि एक एंगल है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास इस तरह से, जिसका एक डायगोनल जो है साइड के साथ 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा डायगोनल क्या करते हैं, एक इंटरसेक्ट भी करेंगे इनको। तो अब देखो जो दो डायगोनल है रेक्टेंगल के, इसने 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो जो ऑपोजिट ट्रायंगल होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। और एक बात और ध्यान रखना, जो डायगोनल होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये साइड आपस में इक्वल होंगी, तो ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये डायगोनल जो हैं इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 25 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी 25 डिग्री होगा, ठीक है, ये 25 डिग्री। क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं तो इसलिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 25 प्लस 25 कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान देना है हमने, 25 प्लस 25 प्लस एंगल, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो एक्स लिख लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 25 प्लस 25 हो जाएगा 50, और x इज इक्वल टू 180 में से हम अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो आएगा कितना आएगा, 130 डिग्री। और लीनियर पेयर से अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं डायगोनल के बीचकार में, एक बन रहा है 130 डिग्री और दूसरा बन रहा है 50 डिग्री। तो बट उसने पूछा है कि एक्यूट एंगल कौन सा होगा। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, 50 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, इस समय 9th क्वेश्चन देखेंगे तो द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू पावर 31 माइनस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो रिमाइंडर पता करना है, तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो क्या है कि डिवाइड किससे करना है ये ध्यान में रखना है। तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है किस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 31 माइनस 31। ये हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 9th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करना है, 9th। इसको हमने डिवाइड करना है इससे x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करना है तो इसको 0 की इक्वल रख के यहाँ से हम 0 कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1 को ट्रांसपोज करते हैं तो 0 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। इस -1 को हम इसमें पुट कर देंगे और हमें रिमाइंडर पता लग जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे हमने पुट कर देना है -1, कितना आ जाएगा, -1, -1 की पावर 31। तो देखिए जो -1 होता है अगर उसकी पावर ऑड नंबर होती है तो वो -1 ही आएगा, अगर इवन होगा तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 31 क्या है, ऑड नंबर है, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। और ये हो गया -31, सो दिस इज इक्वल टू -32। सो राइट आंसर इज हेयर -32। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 10th क्वेश्चन। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है तो इसमें से क्या क्या हो सकता है। देखो अगर आप a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं रखनी, b इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो अगर b को 0 रखोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 1 वेरिएबल में हो जाएगी। सो ये भी नहीं हो सकती। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आएगी सी में क्या दिया हुआ है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों टर्म में होनी नहीं चाहिए, अगर ये होंगी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी अगर इन दोनों को हम 0 कर देते हैं। तो ये इसका जो आंसर आएगा हमारे पास सी आंसर आएगा। इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 11th क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। देखो ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को आप भी रीड करो। तो इन फिगर AE पैरेलल टू DC, जो AE है इसमें वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ये वाली जो लाइन है ये वाली DC के पैरेलल दी हुई है। देखो AE पैरेलल टू DC, तो इसके पैरेलल दिया हुआ है इसको। तो अगर इसके पैरेलल दिया हुआ तो देखो अगर वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 70 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल बनेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये 70 डिग्री होगा।
और ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा है, तो इसलिए अगर साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो जो इसके साथ बाहर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी डी हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। देखो, तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल इसके साथ है ए बी सी, दोनों की लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ लीनियर पेयर। अब देखिए ए बी डी हमने कैलकुलेट करना है, तो ए बी सी कितना है, ए बी सी हमारे पास कितना है बताओ, ए बी सी जो है वो है 70 डिग्री। सो अगर हम इसको 70 डिग्री को ट्रांसपोज करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो इसका आंसर आएगा 110 डिग्री। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5। तो एंगल्स क्या होंगे, देखो जो पैरेललोग्राम के ना जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। और ये कौन से एडजेसेंट एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रेशो लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, तो 4x प्लस 5x, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 9 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री। तो जो हमारे पास एंगल होंगे वो क्या होंगे, रेशो के हिसाब से देखोगे तो 4x, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 4 क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई, अगर हम 20 करते हैं तो कितना आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 20 तो 80 डिग्री आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो इस तरह से ये 12th क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लो। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक टाइम पे बनाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इतने क्वेश्चन करो। अब बाकी के जो 8 क्वेश्चन बचे हैं MCQ के, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छी तरह से, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।